हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनने वाली है, जो कि स्नैक के रूप में खा सकते हैं और करवा चौथ में भी इसे बना सकते हैं। मज़े की बात है कि इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इस रेसिपी के बारे में हमने किन किन सामग्री का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है और 1 कप आटा लेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे। चाहे तो आप सिर्फ 2 कप मैदा भी ले सकते हैं, चाहे तो आप 2 कप आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नमक लिया है। नमक यहाँ पर मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब भी इसमें अगर मिक्स करते हैं तो नमक की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। और हम डालेंगे 1 स्पून अजवाइन, जिसको क्रश करते हुए डालेंगे, और 4 बड़े चम्मच तेल या घी दोनों ले सकते हैं। हमने घी को यहाँ पर मेल्ट कर दिया है, यानी गुनगुना है। चलिए, वहीं पे हमने 2 बड़े चम्मच से सूजी लिए हैं, यानी 1/4 कप। चाशनी के लिए हमने 1 कप चीनी लिए हैं, तो वहीं आधे कप पानी लेंगे। अगर आप 2 ज़्यादा बना रहे हैं तो इसका रेशो जो है 2 कप चीनी और 1 कप पानी कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है मिक्सिंग। आप कोई भी घर में बर्तन हो जो लीजिए। और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी आटा डाल देंगे। चलिए, हम यहीं पर 1 कप आटा डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे नमक, और अब हम डालेंगे अजवाइन को क्रश करते हुए। यहाँ पर आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, और यहीं पर हम सूजी डाल देंगे। हम यहाँ पर चाशनी वाली बनाएंगे, इसलिए स्किप कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ नमक वाली बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी डालनी होगी। कितना? 1/4 या ½ टी स्पून। अब सभी को हम कर देंगे मिक्स। अब जो हमने घी लिया है ना, अब हम डाल देंगे। अब सभी को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो है घी जो है सारे मैदे और आटे के मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, हम इसे ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं हाथों से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो गुनगुना अगर तेल होगा तो चम्मच से पहले मिक्स कर लीजिए, उसके बाद हाथों से इस्तेमाल कीजिए। हमने यहाँ इतना आटा के मेजरमेंट पे हम 4 चम्मच घी डाले हैं। ध्यान रखिएगा, आप मेजरमेंट ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा कर दीजिएगा, और अगर कम बना रहे हैं तो कम कर दीजिए। कैसे पता चलेगा कि हमारा मोयन जो है परफेक्ट है? जब हम मुट्ठी में दबाते हैं ना कुछ इस प्रकार, तो सभी मिश्रण जो है आपस में एक जुड़ के एक बाइंडिंग का काम कर रहा है। ऐसे ही आपको आइडिया से आपको डालना है घी। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी में डाल के, इसको चाहे तो आप यहाँ गुनगुना भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने सूजी डाला है। अगर आपने गुनगुना पानी से मिक्स इसको कर रहे हैं तो आप इसको रेस्ट मत दीजिएगा, तुरंत बना लीजिएगा। हम यहाँ ठंडे पानी से गूंद रहे हैं, तो इसको 10-15 मिनट रेस्ट देंगे। बहुत एक बार पानी नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है, ताकि इसको हम एक सख्त आटा डो लगा लेते हैं। कितना सख्त? जैसे हम समोसे के लिए आटा को गूंदते हैं। चलिए, हमने इसको गूंथ लिया है। आप देख पा रहे हैं इसका इस तरह कंसिस्टेंसी हो। इसको हम रफली गूंथे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे देंगे। अगर रेस्ट पे नहीं देते हैं, इंस्टेंट बनाते हैं, तो थोड़ी सी इसको चिकना कर लीजिएगा अच्छे से। देख पा रहे हैं, रफली गूंथ के इसको अब क्या करेंगे, इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे देंगे। आप चाहें तो यहाँ मॉइस्चर गीला कपड़ा से भी कवर कर सकते हैं। आप गर्मी के सीज़न में बना रहे हैं तो, सर्दी का सीज़न में बना रहे हैं तो इसको कवर कर दीजिएगा जीपर में। अभी मौसम नॉर्मल है, इसलिए हमने इसको इससे कवर किया। पानी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये भरी बोतल थी, मैक्सिमम 20 ml लगी होगी। तो चलिए इसे करने देते हैं रेस्ट। चलिए, 15 से 20 मिनट हो गया। एक बार आटा को चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार सॉफ्ट हो गया। हमने रफली गूंदा था और बिल्कुल इस तरह हो गया। अब क्या करना है, या तो आप चकली पे भी ये काम कर सकते हैं। हमने ये सरफेस को पोंछ लिया है और इसको इस तरह थोड़ी सी इस पे मसल के चिकना कर लेते हैं। और एक बार चिकना हम इसलिए करते हैं ताकि कहीं दरार ना पड़े। अब क्या करना है, जब आप इस तरह चिकना कर लें तो इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए, और इसको फिर से एक अच्छे से गोला बना के चिकना कर लीजिए। चलिए, हमने इस तरह गोला इसका बॉल बना लिया। अब देखिए कितना आटा जो सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। इसी तरह आपको जब आप रेस्ट पे छोड़ेंगे ना तो इसे सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे बहुत पतली भी नहीं, बहुत मोटी भी नहीं, इसे पूरी बेल लीजिए। चलिए, इस
तरह एक रोटी जैसे बेलते हैं ना, उसी तरह। और इसकी थिकनेस की बात करें तो कुछ इस प्रकार। थिकनेस इसलिए कि जब आप पतली होगी तो वो टूट जाएगी। अब इसको दो तरीके से मैं बताऊंगी कैसे करना है, जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, इसको चारों साइड से इसे काट के हटा देंगे इस पार्ट को, कुछ इस प्रकार। चलिए इसी तरह सबको काट के, और ये जो बाकी के बचेंगे फिर दोबारा इसे बना लेंगे इसको। जब ये चारों साइड काट लें स्क्वायर में, तो इसको हल्के से बेलन चला लें। अब इसको बराबर हिस्सों में काट लीजिए, और इस इधर से भी एक स्क्वायर का शेप इसे काट लीजिए। अब ये क्या करना है आपको, बीच से इसे चीरा लगाना है, और चीरा जब लगाएंगे तो चाकू की नोक से। और ध्यान रहे ये पार्ट 1 इंच तक इसको गैप छोड़ना, यानी इसका जुड़ा हुआ होना चाहिए। बीच में भी हम अगर चीरा लगाएंगे तो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर तकरीबन इसे गैप करके, कुछ इस प्रकार देख पा रहे होंगे। चलिए इसी तरह हम इसको सभी को चीरा लगा देते हैं। चलिए ये सभी को हमने इस तरह चीरा, ध्यान रहे जब चीरा लगाएंगे ना तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छे से चाकू की नोक से इसे करना है। एक यहाँ भी लगा देते हैं। अब इसको हल्के हाथ से, जैसे लच्छा पराठा फोल्ड करते हैं ना, उसी तरह इसको हल्के हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते जाइए, कुछ इस प्रकार। देखिए इस तरह आप जब आप फोल्ड कर लें लास्ट में, तो इसको जो है थोड़ी सी इसको ऐड दीजिए मतलब इसे टेढ़ा कर दीजिए, और यहाँ थोड़ी सी प्रेस कर दीजिए ताकि ये खुले नहीं तलते वक्त। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह यहाँ पर कर देना है आपको। ये आपको क्या लग रहा है? तो आज की रेसिपी जो है ना, हम शेयर करने जा रहे हैं करेला मट्ठी। जब हम तलेंगे ना तो ये होगा क्या, ये सारी परत ओपन हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। चलिए इस तरह जो आपको आसान लगे बना लीजिए। एक तो ये बनाएंगे, और दूसरी तरीका हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताते हैं। चलिए देखिए कुछ इस प्रकार बना लिए हमने, देख पा रहे हैं इसको। 4 था, 4 हमने बना लिया। दूसरा तरीका बताते हैं। उसी तरह सेम छोटी सी लोई लेनी है, उसे भी चिकना कर लेना हाथ से। सेम उसी तरह रोटी बेल लेंगे। कितना स्मूथली, बिना तेल बिना आटा का हम बेल पा रहे हैं। ये आप पहली बार भी बनाएंगे तो आपको इससे परफेक्ट बनेगा। अब इसको हमने छोटी सी लोई इसलिए लिया कि ये पूरी के से थोड़ा सा बड़ी बेल लीजिएगा, जैसे रोटी बेलते हैं। अब इसको इसी तरह उसके पतले पतले स्ट्रिप काट सकते हैं। वो 4 अगर इस तरह नहीं काट के कर सकते हैं तो इसी तरह भी इसे फोल्ड करते हुए बना लेंगे, जैसे लच्छा पराठा में हम बनाते हैं उसी तरह इसी तरह एकदम पतले पतले स्ट्रिप्स काट लिए। अच्छा एक बात और, यहाँ हमको बीच में प्रेस नहीं करना। ये किनारे जो है ना, इसको हम फोल्ड करते, जैसे किनारे भी आप प्रेस करते जाएंगे ना तो बिल्कुल ये उठते जाएगा। आप देख पा रहे हैं लेयर उठते जा रहे। वाह परफेक्ट। ये देखिए ये बड़े करेला, मेन करेले जो है ना, करेला जैसा होता है ना, उसी तरह। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ प्रेस कर देंगे। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, आप देख पा रहे हैं। इस तरह आपको कितना परफेक्ट बना है। जब आप तलेंगे तो ये सारे ओपन बन जाएगा, और खाने में यकीन न मानिएगा इतना क्रिस्पी लगेगा कि आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। इसी तरह सभी को बना लेते हैं। अगर ये भी नहीं तरीका आपको नहीं आएगा, ये भी टफ लग रहा है, तो मैं तीसरी तरीका बताती हूँ। उसी तरह लोई को छोटा सा लेना है और चिकना कर लेना। चिकना इसलिए ताकि बीच में कहीं दरार ना हो। इस तरह करके देखिए इसी तरह आपको बेल लेनी है। अब बेल लेना है और चारों साइड से इसका किनारा हटा दीजिएगा ताकि हमारा पार्ट जो है इक्वल रहे। चलिए इस तरह। अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, ये देखिए ये सबसे आसान है। अब जब नमक पारे के लिए हम काटते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रिप्स एक एक करके अलग कर लीजिए। एक काटा, इसी तरह जितना स्ट्रिप हो जाए इतना कर लीजिए। देखो इसी तरह पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। ध्यान रहे पतली इस तरह का, ठीक है। अब क्या करना है, सभी को इकट्ठा कर लीजिए। जितने भी स्ट्रिप्स आपने काटा है सब को एक जगह इसे जोड़ लीजिए इस तरह करके। ये बहुत आसान तरीका है। स्ट्रिप्स काटे हैं ना, हम सबको अरेंज कर दिए। अरेंज मतलब इधर उधर बिखरा हुआ था, एक जगह कर दिए। अब इसको किनारे से लेके इसी तरह उठाना है। बस देखिए कुछ इस प्रकार, जैसे उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है जी। ये देखिए अब सब इकट्ठा जब कर लिए तो यहाँ पर अब एक प्रेस कर दीजिए सबको ज्वाइंट करके, और फिर यहाँ से भी इस तरह ज्वाइंट करके कर लीजिए। बिल्कुल आसान है, इसे हर कोई बना सकते हैं। देखिए
चलिए देखिए कितना परफेक्ट बन गया करेले के। करेले मट्ठी बनाना बिल्कुल आसान है। 3 तरीके बताए हैं, जो तरीका आप बना सकते हैं। लेकिन यकीन न मानिएगा, बहुत खाने में तो अच्छा लगेगा ही, पर देखने में परंतु अच्छा लगेगा। अच्छा, इसी तरह हम सभी को तैयार कर लिए हैं, तो बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे तेल इतना ताकि हम इसे फ्राई कर सकें। अब तेल को लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करना है। बहुत धुआंधार गर्म नहीं करनी है और बहुत रूम टेम्परेचर भी नहीं रखना है, यानी मीडियम इसे हीट करना है। तेल गर्म हो चुका है, कैसे पता लगेगा? तो हम थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिएगा, और ऊपर अगर आ जाती है बॉल्स तो समझिए कि हमारा मीडियम हॉट गर्म, बहुत धुआंधार भी नहीं हो रहा है, आपको तेल से पता चल जाता है। और एक तरीका ये भी, जिस तरह आप हाथ डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि हीट हो चुकी है। अब जो हमने बना के रखा है उसको एक एक करके यहाँ पर डाल देंगे। चलिए, जब डाल लें तो इसे थोड़ी देर के लिए इसे टच ना करें, अपने आप ऊपर आ जाएगी। से हो जाए तो इसको क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसे पलटा देंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये टूट जाएगी, क्योंकि हमने इसको अच्छे से थोड़ी थिकनेस में ही काटा है इसी तरह। और इसी तरह एक बार जब पलटा लें तो ये इसे जैसे नमक पारे चलते हैं ना गोल्डन क्रिस्पी होने तक, इसी तरह इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। जब तक ये फ्राई होती है तब तक हमने इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए जितना हमने चीनी लिया है यहाँ पर डाल देंगे, और उससे हाफ यहाँ पर पानी डाल देंगे। अब पानी इतना ही आपको डालना है, 1 कप चीनी और हाफ कप पानी। अब इसको डाल के अब हमको एक तार की चाशनी बनानी है, जैसे 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी हो इसका। चलिए देखिए क्रिस्पी हो चुकी है, इसी स्टेज में आपको निकलना है। अब आपने देखा कि एक भी करेले जो है हमारी टूटी नहीं। आप देखिए कुछ इस प्रकार ना ओपन हुए, अगर प्रेस कीजिएगा तो इसी तरह होगा। चलिए सभी को हम एक एक करके इसे निकाल लेते हैं। चाशनी भी तैयार हो गई है। कैसे पता चलेगा? जब हम इसको लेते हैं तो एक तार की जैसे दिखता है, देखिए तार आपको दिख रहा है, इसी तरह आपको करना है, यानी गाढ़ी चिपचिपी सी करनी, जैसे शहद होती है। कि अगर आपको इस तरह नहीं पता चले कि हमारी चाशनी गाढ़ी हुई कि नहीं, जो एक बाउल में पानी लीजिए और एक ड्रॉप डालिएगा ना, तो वो नीचे बैठ जाएगा और थोड़ी सी जमना शुरू हो जाएगा। तो इससे साबित हो जाता है कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। अब इसे ठंडी होने देते हैं। चलिए इसी तरह हम सभी बैच को तैयार कर लेते हैं। चलिए सभी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक एक करके सभी को निकाल देते हैं। अब आई बारी चाशनी की। गैस को करते हैं ऑफ। एकदम से इसको चाशनी में नहीं डालना है, थोड़ी जब ये ठंडी हो जाएगी ना तब हम चाशनी में डालेंगे। ऐसा इसलिए कि जब आप चाशनी में गरम गरम डालिएगा ना, बिल्कुल ये टूट जाएगी और थोड़ी सी इसे सिल भी जाएगी। इसलिए अब इसे ठंडी होने देते हैं, उसके बाद हम चाशनी में देख के इसे तैयार करेंगे। चलिए देखिए ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। देखिए किस तरह करेले बने हुए, इसका आवाज़ सुनना चाहेंगे आप? हम इतने ऊंचाई से इसको कभी भी हमारी एक भी करेली टूटी नहीं। तो चलिए कुछ हम नमकीन रहने देते हैं और कुछ हम चीनी की चाशनी में बना दें। वो चीनी की चाशनी हम इसलिए डाल रहे हैं, जो करवा चौथ करेंगे, खास जो व्रती होंगे उनके लिए, उस तरह भी बना सकते हैं। तो छोटे छोटे हम चाशनी में डाल रहे हैं और बड़े बड़े हम नमकीन रहने देते हैं। तो चलिए फिर से वापस बढ़ते हैं गैस की तरफ। देखिए जब हम गैस ऑन किए तो ये जम गई। इसी तरह ये जमेगी तभी तो चाशनी तैयार होके इस पे इसका जो परत पे लगेगी। अब क्या करना है, गैस को ऑन करके फ्लेम इसका स्लो रखा है ताकि ये बिल्कुल थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। देखिए ये पिघल चुकी है। जो हम बना के रखे हैं ना, जब इसमें ये गर्म हो जाए चाशनी, तभी आप ये करेला मट्ठी इसमें डाल दीजिए और लगातार इसको चलाते हुए 5 सेकंड के लिए इसे चलाना है गैस, ताकि इसमें अच्छे से कोट चढ़ जाए। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसमें एक परत कोट जो है चीनी की चाशनी चल जाए। अभी आपको लग रहा है कि गर्म है, तो इसलिए इसमें दिख रहा है। जैसे ये ठंडी हो जाएगी ना, तो बिल्कुल एकदम खाजा की तरह दिखेगा। गैस को करते हैं हम ऑफ और इसे ठंडी होने देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे सर्व कर लेंगे। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है और आप देख पा रहे हैं कितना परत चढ़ी हुई चाशनी की, और 5 मिनट में ठंडी हो गई और मेजरमेंट का परफेक्ट रहा कि एक भी चाशनी हमारे बर्तन में बची नहीं। अब देखिए इतना और कितना आसान है बनाना। हमने 3 तरीके इसके बताए हैं, और जो बैचलर हैं, जो बिगिनर हैं, वो भी आप बना सकते हैं। आप इसे मट्ठी को चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसे लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं जो पेरेंट्स हैं, और इसे स्नैक में, मज़े की बात है, इसे स्नैक के रूप में जब आप सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, तो भी नमकीन स्नैक की तरह इसे रख कर ले जा सकते हैं, और जहाँ जा रहे हैं उन्हें भी खिलाइए। चलिए इसे बनाइए, इसी तरह एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ।
आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।